जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये किताब और ये किताब, ये हिंदी में आती है और ये इंग्लिश में आती है। दोनों को मिलाकर मैंने बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में इस किताब को पूर्णतः आज से 1.5 महीने पहले प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर कंप्लीट कर दिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ग्रुप डी के एग्जाम में इस किताब को बिल्कुल प्रॉपर और प्रकाश कॉन्सेप्ट से आपने पढ़ लिया तो आपको खुशी मिलेगी, यानी एग्जाम आसान हो जाएगा। आज के सेशन में प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। बड़े विस्तार से इस किताब का सारा मेंसुरेशन आपको यूट्यूब में प्रॉपर वीडियो के माध्यम से मिलेगा। लेकिन अगर आपको पूरी किताब का पूरा सॉल्यूशन चाहिए नाम मात्र के शुल्क में सिर्फ 99, जिसमें उस कोर्स में जाएंगे तो आपको YouTube के भी लिंक प्रोवाइड होंगे। हर चीज सारी फैसिलिटी दे रखी है। इसके सॉल्यूशन 1 ईयर वैलिडिटी, 1 ईयर क्या वो लाइफ टाइम, जब भाई YouTube के लिंक भी अलग से प्रोवाइड कर दिए तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई, ठीक है। पर ऐप के अंदर 1 साल PDF सब कुछ, ये एक सिर्फ सहयोग राशि होगी, बाकी जैसी इच्छा। तो मेंसुरेशन याद रहे, ग्रुप डी में जो मैं मेंसुरेशन आपको पूरे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं यूट्यूब में, आप उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन। जी हाँ, ये क्लास आपको 2 बार मिलेगी। एक बार सुबह 8 बजे मिलेगी और एक बार शाम को 9 बजे। रीजन क्या है, दिन में 2 बार देने से क्लास को जल्दी से आप 3-4 दिन में मेंसुरेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत सीखिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे जरूर बाय कर सकते हैं नाम मात्र के शुल्क में। धैर्य पूर्वक हेडिंग डालो सभी लोग, रोम्बस। हेडिंग डालो रोम्बस। हिंदी में इसे बोलते हैं समचतुर्भुज। और याद रहे, हर एक एग्जाम में जितने पेपर होते हैं 100% इससे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। 100% आता है। अब वो बात अलग है कि हमारे सेट में नहीं आया, पर आता 100% है उस एग्जाम में। रोम्बस, समचतुर्भुज, विस्तार से समझना, जो बताएंगे उसी से क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो रोम्बस में हमें ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। अब ट्रिपलेट्स क्यों याद होने चाहिए वो अभी समझ जाओगे। कुछ फेमस ट्रिपलेट्स हम लिखना चाहेंगे जिन्हें आप याद करो, जैसे 8, 15, 17, इसे याद करो ज्यादा। 8, 15, 17, 9, 40, 41 याद करो। 9, 40, 41, 11, 60, 61 याद करो। 11, 60, 61। अब 3, 4, 5 और ये 6, 8 वाले, वो 5, 12, 13, वो तो सभी को याद है, वो तो सभी को याद है। 20, 21, 29 वाला ट्रिपलेट्स याद करो। 20, 21, 29 वाला, ठीक है। और 1-2 ट्रिपलेट्स और है। एक 12, 35, 37 वाला ट्रिपलेट्स याद करो। मतलब आप जब देखेंगे तो आजकल रोम्बस में ये वाली वैल्यू ज्यादा चल रही है। जिनका सॉल्यूशन एक एक पेज का होता है वो इन्हीं वैल्यू पर ही डिपेंडेंट है। रीजन क्या है कि बच्चा इनको याद नहीं, सिर्फ 8, 15, 17 वाला ही याद करता है ना। 9, 40, 41, 11, 60, 61, 20, 21, 29, 12, 35, 37 इसे याद नहीं करता। बच्चा क्या याद करता है, और उससे जरूरी है बच्चे को याद होता है 3, 4, 5 वाला ट्रिपलेट्स, 5, 12, 13 वाला ट्रिपलेट्स ये याद होता है। 7, 24, 25 वाला ट्रिपलेट्स। पर रोम्बस में क्या होगा, ये सारे ट्रिपलेट्स के आज ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कि रोम्बस में हमें ट्रिपलेट्स रटे होने चाहिए,
तभी हमारा क्वेश्चन सेकंडों में होगा, अन्यथा हम स्वयं पेपर में जिम्मेदार होंगे। ठीक है, बाकी देखेंगे, फिलहाल इतना। अभी रोम्बस का अर्थ समचतुर्भुज हर एक बच्चा जान गया। अब एक चीज देखो, समचतुर्भुज में सारी की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, हर एक बच्चा जानता है। और यह भी याद रखना कि अगर ये एंगल थीटा है, क्योंकि पैरेलल भी होंगी, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, और ये थीटा होगा, और ये 180 माइनस थीटा होगा। यानी सेम प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस बोथ में लगता है। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का 180, और आमने सामने के भी एंगल बराबर होते हैं। ये थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, सभी भुजाओं के वर्गों का योग, सभी भुजा यानी 4 भुजा है, सभी भुजाओं के वर्गों का योग इनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। जो सारा ट्रिपलेट्स लगता है वो इसी पर ही हमें ज्यादा यूज करना पड़ता है। सर कैसे, अभी समझाते हैं। दोस्तों रोम्बस में क्या है कि पहले तो ये देखो, ये रोम्बस है, इसके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। देखा ये जाए, ये भुजा ए होती है, ये डायगोनल d1/2 हो जाएगा, ये d2/2, क्योंकि बराबर भागों में डायगोनल एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। तो d1/2, d2/2 और a, यही हमारा ट्रिपलेट्स काम आता है, यही हमारा ट्रिपलेट्स काम आता है। रोम्बस का एरिया हर एक बच्चा जानता है कि एरिया इसका होता है 1/2 दोनों विकर्णों का इंटू d1 इंटू d2, यही इसका एरिया होता है। पेपर वाला ये तो देता ही देता है, अब एरिया में इसको बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में भी देता है। सब इसके पहले एरिया ही समझ लो। पहला एरिया तो आप जान गए कि डायगोनल पे बेस्ड होता है। पहला एरिया क्या होता है, डायगोनल पे बेस्ड होता है, यानी विकर्ण पर 1/2 d1 इंटू d2, हर एक बच्चा जानता है। तो इसीलिए इससे क्वेश्चन देता है, इसलिए इससे देता है। फिर देखो अब क्या है, नए चलन में क्या है कि यहां एंगल होगा, या तो ये देगा या तो ये देगा। देखो ये वाला इससे बड़ा होता है, डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये ऐसे जा रहा है, ये झुका हुआ होता है, पर दोनों का योग 180 हो। अब यहां पर कौन सा लगता है, एक्चुअल में क्या है कि ये भुजा ए और ये भुजा ये, अगर ये ट्रायंगल का एरिया निकालें तो 1/2 भुजाओं का इंटू ए स्क्वायर साइन थीटा। जिन लोगों को ये चीज नहीं मालूम वो समझ लें कि अगर कोई भी त्रिभुज है और ये भुजा अगर x है, ये भुजा y है और ये एंगल थीटा है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 दोनों पड़ोसियों का इंटू साइन थीटा होता है। नहीं मालूम तो याद करो, नहीं मालूम तो याद करो मासूम से दोस्तों। तो ये तो इस पोर्शन का एरिया, अगर इस पोर्शन का एरिया इंक्लूड करें तो 2 का गुणा होगा, 2 से 2 गया, यानी रोम्बस का एक और एरिया आज से जान गए, कौन सा, ए स्क्वायर साइन थीटा। पहला एरिया बच्चा बच्चा जानता है, इससे क्वेश्चन बनता है। दूसरा एरिया ए स्क्वायर साइन थीटा से भी क्वेश्चन बनता है। यहां पर भी याद रखना कि अगर कोई ट्रायंगल है, उनके पड़ोसी वाले 2 साइड दी गई और एरिया पूछा जाए, समझ गए, निकाल लोगे। तीसरा भी मार्केट पे दिन चलन में आ रहा है कि ये भुजा ए है और ये भुजा ए है और ये डायगोनल डी दी गई, तब भी एरिया पूछा जाए। पर इस केस में हम देखो, ये जो तीसरा वाला है इसको हम लोग फिर ट्रिपलेट्स के सहारे से निकाल लेते हैं। एक्चुअल में ये डायगोनल दिया गया तो फिर प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं, ये दोनों बराबर होते, ये दोनों बराबर, तो ये d/2 हो जाएगा, फिर ट्रिपलेट्स लगा के ये निकाल के और दोनों डायगोनल का इंटू करके ले आते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ज्यादातर आपको बस ये और ये याद रखना है, पहले बोलो हां। तो रोम्बस इतना ही समझो, ज्यादा समझने की जरूरत अभी नहीं है, इतने में से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। अब आता है पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम को हिंदी में बोलते समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी इसके ये पैरेलल होगा, इसके ये पैरेलल होगा। इसमें भी पहली प्रॉपर्टी, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। इस साल बहुत क्वेश्चन इससे पाए गए, यही सत्य है। और दोनों एंगल का सम 180 होता है। ये क्वेश्चन आज वाले सेशन में भले ना मिले, जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो इस वाले सेशन का क्वेश्चन बहुत मिलेगा। बात याद रखना, अभी से नोट डाउन कर लेना कि इन दोनों का सम 180 होता है और आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। इसकी भी वही प्रॉपर्टी, क्या ये लंबाई L है, ये चौड़ाई B है। सभी भुजाओं के वर्गों का योग इनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो सभी भुजाओं के वर्गों का योग यानी 2 टाइम्स L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। L L B, ये भी L ये भी, तो सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो बच्चा बेसिक जानता है कि बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणे ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होता है। ये हर एक बच्चा जानता है कि बेस इंटू हाइट इसका एरिया होता है। बोलो हां। तो ये चीज हो गया। बाकी पेरीमीटर बोले, परिमाप तो सम ऑफ ऑल साइड होता है, ये सब जानते हैं। ध्यान देना, एरिया पर ही फोकस करेंगे। पहला एरिया देखो, ये इस पे लंबवत होगा और इसे अगर हमने बेस इसे बेस माना L, चलो ये B, ये L, ये H1। अगर ऐसे भी परपेंडिकुलर डाल दे तो ये H2। तो देखा जाए अगर ये बेस है और ये हाइट है तो बेस इंटू हाइट H1। अगर ये बेस है और ये हाइट है तो B इंटू H2। तो ये भी एरिया का फंडा होता है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, हो सकता है ज्योमेट्री में क्वेश्चन आए। ये हो गया। फिर समझो, इसमें भी वही चीज एंगल वाला कि अगर ये एंगल थीटा है और ये L और ये B है तो आप जानेंगे कि इस पोर्शन का एरिया 1/2 LB साइन थीटा, तो LB साइन थीटा और 1/2, तो ये इस पोर्शन का, अगर इस पोर्शन को भी काउंट करना है तो 2 से बच्चा मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा LB साइन थीटा। ठोको लाइक, बोलो हां। तो याद रहे इसका एरिया हो गया। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब नए जमाने में क्वेश्चन में क्या ये L है ये B है और एक डायगोनल दे देता है D, आपको हाइट नहीं देता और कहता है प्रभु एरिया बताओ। हम तो बचपन से रटे हैं कि भैया बेस इंटू हाइट एरिया होता है। साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम दोस्तों। अब अगर हम इसका एरिया की बात करें इसका, तो यहां हीरोज फॉर्मूला लगेगा। ये तो क्या लगेगा, अंडर रूट S माइनस L, S माइनस B और S माइनस D, और जो एरिया इसका वही एरिया इसका, यानी इसका 2 गुना इसका एरिया होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। और दोस्तों S क्या होगा, L प्लस B प्लस D/2। तो आप इतनी प्रॉपर्टी को अगर तैयार करते हैं तो शायद ही एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटे। इसका समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, और क्वेश्चन आता है। एक बार ध्यान देना मेरे मासूम से दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं और सभी एग्जाम में रोम्बस, आपको जितने ट्रिपलेट्स आते हैं वो अच्छी बात है। ये ट्रिपलेट्स पे और फोकस करो, जिस पे बच्चा ध्यान नहीं देता। होते बहुत सारे हैं, ये भी याद रखो, इस पे हमें वर्क करना है। रोम्बस यानी समचतुर्भुज में हम जान गए कि सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर एरिया की बात करें तो 1/2 D1 इंटू D2 होता है, सबको मालूम है। यहां थोड़ा सा वर्क कर लिया इस वाले में कि अगर ये एंगल थीटा दे दे तो एरिया क्या होगा, इन दोनों भुजाओं का इंटू साइन थीटा होता है, पूरे का एरिया। समझ गए। फिर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए समांतर चतुर्भुज
जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, पैरेललोग्राम। सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये सबको मालूम था। नहीं मालूम तो नोट्स बनाओ। और बच्चा ये प्रॉपर्टी अगर एरिया की याद रखी, इन्हीं से नए क्वेश्चन अराइज होते हैं मार्केट में। बोलो मगर प्यार से, ठीक है। तो आशा है सभी लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करो, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। अब खेला होगा, खेला कैसा भी लेवल का क्वेश्चन हो, धुआं धुआं होगा। समझो, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दोगुनी है। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम की ऊंचाई इसके आधार से दोगुनी है। अगर आधार को x माना तो ऊंचाई 2x हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज का एरिया इतना है तो बताओ, तो इसका तो हम एरिया जान गए ना कि बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुणा ऊंचाई, जो कि 288 के, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 144 के, तो x बराबर 12 के। और दोस्तों अगर x बराबर 12 के, कहता है एल्टीट्यूड बताओ। देखो इंग्लिश में एल्टीट्यूड बोलता है शीर्ष लंब को, समझ गए। हिंदी में तो ऊंचाई बोला आपके, तो हाइट कहां, एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब। कल वाली क्लास को आपने देखा होगा, तो 12 दूनी 24, इसी को समाज यहां एल्टीट्यूड बोलेगा यानी शीर्ष लंब बोलेगा, ठीक है। और ऊंचाई भी बोलता है, कल आपको यह चीज बताई गई थी। चलिए मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से, अब आपको मजा आएगा। याद रहे, स्वयं से बनाओ, समझो, ये थ्योरी है। कहता है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज समान आधार पर है, समान समांतर रेखाओं के बीच निर्मित है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर। अभी आपको एक चीज बताया गया था, अभी ध्यान देना, अभी बताया था कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, और हमने बताया था कि इन दोनों पोर्शन का एरिया बराबर होता है। बोलो बोलो, टेल टेल, बोलो बोलो, यही तो बताया था कि नहीं। तभी हमने यहां पर एरिया को 2 गुना किया। लाइव देखिए, ये दोनों एरिया बराबर, ये दोनों एरिया बराबर, तो हमने ये लगाया था और डबल किया एरिया को, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों अब यहां समझो, यानी ये दोनों एरिया बराबर यानी 1:1। और अगर मैं पूरे का एरिया देखूं तो 1:2, पूरा 2 लड्डू है, एक लड्डू इधर जाएगा, एक लड्डू इधर जाएगा। अब हम समझते हैं, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के 1/3 के बराबर होता है। गलत, क्यों, हमसे त्रिभुज बोल रहा है, तो 1/3 नहीं, 1/2। भाई ये 2 लड्डू से 1 लड्डू, तो इसमें आधे से भाग दोगे तभी 1 आएगा, यानी बी इज द राइट आंसर। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होता है। त्रिभुज मेरे देवताओं इसे समास त्रिभुज के नाम से जानता है। ये 2 लड्डू रखे हैं, ये 1, मतलब आधा हो रहा है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पहले बोलो ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि नहीं, मोहब्बत से बोलिए और प्यार से सीखिए। जी हां, 45 के बाद 46 नंबर, उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 है। उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 है। 164 सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज में प्रॉपर्टी क्या, सभी भुजाएं बराबर होती है। 164 डिवाइड बाय 4 यानी 41 हमारी ऑल साइड्स हो गई। क्या हो गई, 41 ऑल साइड्स। और दोस्तों जब 41 को देखेंगे, इधर देखो, इधर कहां गया ट्रिपलेट्स, इधर, जब 41 को देखेंगे तो किसकी याद आएगी, 9 40 41, 9 40 41। जब 61 को देखोगे तो ये, जब 29 को देखोगे तो 20 21, जब 37 को देखोगे तो 12 15, जब 17 को देखोगे तो 8 15। अगर नहीं याद आ रहा है, कौन जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार हूं। आप क्यों जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं, सीधी सी बात। आप तो अच्छे हो ना, आप कैसे। तो कहता है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 है, तो सारी भुजाएं 41 41 हो गया।
एक विकर्ण की लंबाई 40 है। जी हां, अगर ना भी देता तो भी हम दिमाग लगा लेते। अब एक विकर्ण हमारा कितना है, 80 है। विकर्ण बराबर भागों में डिवाइड होता है, यानी 40 40 हो गया, ये 90 होता है। ट्रिपलेट्स याद आया, याद आया, 9 40 41, 9 40 41। और हमें डायगोनल लिखना है, तो अब दूसरी डायगोनल हो गई 18 और पहली हो गई 80। कहता है देवता एरिया बताओ, 1/2 18 गुणा 80। काटो मगर प्यार से, जी हां काटो मगर प्यार से। 9 से ये गया, 9 अट्ठे 72, 720, 720 इज द राइट आंसर। कैसा लगा, खुशी मिली कि नहीं मिली? सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्या आपको खुशी मिली? चलिए 46 के बाद 47 नंबर, 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फर्जी क्वेश्चन, 44 गुणे 22 करना है। तो ये भी ऐसे एग्जाम में पाए जाते हैं। दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। और यू नो दैट इस समांतर चतुर्भुज का एरिया बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। 44 गुणा 22, 88 8 हासिल और 88, समझदार हो। 968 इज द राइट आंसर। ये 47 हमारा फर्जी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन है। सीखेंगे मगर प्यार से। पहला प्यारा क्वेश्चन, पहला प्यारा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? कहता है 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले आयत को पुनः निर्मित करके एक समचतुर्भुज बनाया गया। समझना, पुनः निर्मित करके समचतुर्भुज बनाया गया, 34 और 18 सेंटीमीटर वाले। तो दोस्तों किससे बनाया गया? आयत से बनाया गया। ये 34 है और ये 18 है, तो ये भी 34 होगा और ये भी 18 होगा। और इससे हमने क्या बनाया? रोम्बस, यानी समचतुर्भुज बनाया। इसको जोड़ लो पहले, 3 1 4, 52 52 और 52, यानी 26 26 सारी साइड हो जाएंगी। इन सबको जोड़ोगे तो 104 आएगा, और 104 डिवाइड बाय 4 सभी 26 26 हो जाएगा। कहता है जिसका परिमाप आयत के बराबर है, इसके एक कोण का माप 120 डिग्री, यानी इसका एक कोण यानी 120 डिग्री है, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला 60 हो जाएगा। देखो इस बार एनटीपीसी का क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। और देवताओं अभी हमने बताया था कि अगर ये है तो ए स्क्वायर साइन थीटा एरिया होता है। 26 गुणे 26 साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 से ये 13 बार, 13 का पहाड़ा आता है 13 छंग 78, 7 हासिल, 26 और 7 33, 338 √3 इज द राइट आंसर। 338 √3 हमारा आंसर आएगा। सभी को खुशी मिल रही है, यही हमें चाहिए। 48 के बाद 49 नंबर, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई क्या है? 25 है। विकर्णों में से एक विकर्ण 14 है। अब देखो मेरे मासूम से दोस्तों, अगर ये 25 है तो बात समझ में आए। अब जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। कहां काटते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं। अगर ये 14 है तो ये 7 7 हो जाएगा। पहले बोलो हां। तो अब हमें ट्रिपलेट्स की याद आएगी। कौन सी? 7 24 25, 7 24 25। और दोस्तों अगर ये 7 7 ये 25 तो ये क्या होगा? 26 26। हमसे कहता है विकर्णों में से एक की लंबाई, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस? समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा? 1/2, 1/2, 7 दूनी 14 और 24 दूना 48, क्योंकि डायगोनल तो 14 48। 2 से ये 7 बार गया, 8 7 56, 5 हासिल, 7 चौक 28, 5 33, 336 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर 336 आएगा। चलिए
दोस्तों खुशी मिल रही है कि नहीं? अब आप खुद ही देखो कि ये सारे लेटेस्ट एनटीपीसी के क्वेश्चन है, यानी हर साल इससे क्वेश्चन आता ही है। समझ गए? अभी आप देखोगे आगे चल के अलग अलग एग्जाम में सब में पूछा जाता है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 और सबसे लंबा विकर्ण 16 है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 है। तो देखो विकर्ण एक दूसरे को कहां काटते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं। 16 है तो 8 8 हो गया, और तो ये 6 6 हो जाएगा। बोलो बोलो, कहता भैया एरिया बता दो। 1/2, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 96 आंसर हो जाएगा। खुशी मिली कि नहीं मिली? तो सभी को खुशी मिली होगी, यही सत्य है दोस्तों। चलिए, ट्रिपलेट आना चाहिए, अब और अच्छा लगेगा। आरआरबी, आरपीएफ, कांस्टेबल, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड है कि अलग अलग सर पेपर कराइए, टीसीएस का, अलग अलग पेपर वाली एजेंसी का। तो इसमें सब सारी चीजें हैं, बढ़िया से सीखो, सब में वही पूछता है, बस ध्यान दो। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। और देखो, जो बच्चे कहते थे आता नहीं पेपर में, रिपीट नहीं होता, जाकर देखना 2020 वाली जो पढ़ाई थी, यही क्वेश्चन साइट पहला था उसका, यही क्वेश्चन साइट पहला उसका था। और सुनो, और सुनो देवताओं, चैन से सोना है तो जाग जाइए। पढ़ो, 1/3/2021 में पढ़ लो क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से 2 गुनी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो, बस 288 है, और यहां कुछ और पूछ देगा। तो रिपीट होता है कि नहीं, ये तो आप बताओगे, मैं कौन होता हूं। यहां 392 बोल दिया है तो वही क्वेश्चन। बोलो बोलो, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। इस बार उल्टा बोल दिया है, आधार अगर ऊंचाई x है तो आधार 2 गुना है, और जो उस टाइम था ये x था तो ये 2x है। बस इतना खेला है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो इन दोनों का इंटू x इंटू 2x, जो कि किसके 392 के। कहते हैं 2 से ये जाएगा 196 टाइम्स, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 196। तो x बराबर किसके? 14 के। हमसे कहता है व्हाट इज इट्स हाइट, इसकी ऊंचाई का है। हम कहते हैं प्रभु 14 है, का हाइट है 14 है। बोलो बोलो, टेल टेल। अब देखो कौन 28 बोले पड़ा है। तो प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए, और 51 के बाद 52 में आइए। अब यहां आ गया ट्रैपीजियम, यानी समलंब चतुर्भुज। इसका थोड़ा सा बेसिक आज जानेंगे, ज्यादा नहीं जानेंगे। आने वाले समय में इसका हम ज्यादा बेसिक दे देंगे। फिलहाल आज इसके क्वेश्चन 1 2 हैं, वो भी बेसिक फॉर्मूले में। पहले समझो, ट्रैपीजियम समाज इसे समलंब चतुर्भुज बोलता है। समलंब चतुर्भुज बोलता है। पहले बोलो हां, यह समाज इसे समलंब चतुर्भुज बोलता है, ट्रैपीजियम को। ट्रैपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज। अब ये ऐसे नहीं बनता है मेरे भाई, कम से कम 1 घंटे का टॉपिक है अगर इसको सही से पढ़ाया जाए। फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है, और ये लाइन इसकी क्या होती है? पैरेलल होती है, और ये इसकी हाइट होती है h। सिर्फ अभी आप जानो इसका एरिया क्या होता है। इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड a प्लस बी इंटू एच। शायद नेक्स्ट सेशन में सर्कल है, और उसके बाद वाले सेशन में इसी के शायद क्वेश्चन आएंगे, तब आपको हम प्रचंड ज्ञान दे देंगे। आप बस इतना याद रखो कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही इसको रखेंगे, मतलब सेशन को नहीं, इस टॉपिक को, ट्रैपीजियम को। नेक्स्ट में कल सर्कल, उसके बाद जब आएगा फिर से आएगा स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन, तब इसमें हम ज्ञान आपको देंगे।
कहते हैं समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, अब देखो समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले का क्षेत्रफल 1440 है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ये 24 है और समांतर भुजाओं का रेशियो 5x और 3x है। तो हमसे कह रहा है लंबी समांतर भुजा क्या, तो हमें वो निकालना है। दोस्तों इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग यानी 8x इंटू ऊंचाई 24 बराबर 1440। 24 से ये जाता है कितनी बार में, काट दो अपने मन से, 6 बार में, चलो 6 बार में कर देते हैं। 2 से ये जाता है 4 बार में, 4 से 60 15 यानी x बराबर 15। कहता है बड़ी भुजा, तो 15 में 5 में 15 का गुणा करोगे तो 75 इज द राइट आंसर। बोलो मगर प्यार से, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़िया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अपने नोट्स फिलहाल तो सारे शामिल करो, पर ये एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इसलिए कि जल्दी बच्चों से बनता ही नहीं। समझो, एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 और 12, उनके मध्य का कोण 90 है। देखो बस अभी इतना बनाओ, 16 और 12 मध्य का कोण 90, इसकी अन्य दोनों भुजाएं 25/2 सेंटीमीटर है। तो ये फिर ऐसे बनेगा 25/2 सेंटीमीटर। चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है, तो बाकी अब कोई समकोण नहीं होगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसमें कई प्रॉपर्टी, पहले समझो, ये हो गया सम राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, और 16-12 को देखा तो ये 20 आ गया। अब देखो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये 10 आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा। कल पढ़ाया था हमने, बोलो हाँ, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज, एक ट्रिपलेट्स आपको दिख रहा है 10-25 करके दिख रहा है, तो ये ट्रिपलेट्स क्या है, जैसे 10-25/2। सर ये तो कोई ट्रिपलेट्स नहीं होता, डबल कर दो, दोनों में दुगुना कर दो, तो 20-25 दिखा ना, तो 15-20-25 होता है ट्रिपलेट्स। ये कौन सा होता है, 3-4-5 का। 15 में 2 का भाग दो, 20 में 2 का भाग दो, 25 में 2 का भाग, तो ये जो आ जाएगा वो 15/2 आ जाएगा। यानी ये जो इसकी हाइट आ गई वो 15/2 आ गई अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। अब हमसे कहता है एरिया 1/2 16 × 12 इस समकोण का हो गया। समद्विबाहु का एरिया 1/2, आधार 20 है और ऊंचाई 15/2 है। अब कट्टा पिट्टी कर लो और आंसर निकाल लो। सर कैसे, 2 से ये 8 बार में गया, 12×8 = 96, 4 से ये 5 बार में गया और ये 75, तो ये 1 हो गया, 9 7 16 1 17, 171 इज द राइट आंसर। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन था जिसका आंसर 171 आया। इसे दोबारा देखो, तिबारा देखो, चौबारा देखो, और ऐसे क्वेश्चनों को सीखना चाहिए। सेम क्वेश्चन आपको CHSL के एग्जाम में मिल जाएगा, और बताओ, CGL के एग्जाम में मिल जाएगा, और बताओ, और आया भी है, ठीक है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन, टिक मार दिया है, समझ लो, बढ़िया क्वेश्चन। फिर से रोम्बस में, अब RRB RPF कांस्टेबल में देखो, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और 2 में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये एक 16 है और एक विकर्ण बोल रहा है, तो देखो एक चीज देखो, ये 90 होता है, एक विकर्ण 16 बोला है, यानी ये 8 हो गया। अब सर ये क्यों अच्छा क्वेश्चन है, समझो दोस्तों, आपने एक चीज पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आज सीखो। अगर ये 90 है और ये 90 है और ये एंगल अगर 30 है,
नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, तो इसका रेशियो हमें मालूम होता है √3, 1 और 2। और अगर ये 90 और ये 60 है तो रेशियो में मालूम होता है 1 और √3 और 2। पहले बोलो हाँ। यहां हमें एंगल नहीं मालूम, नॉट ए बिग डील, पर हमें एक चीज नजर आ रही है कि ये एक चीज 90 है, ये 90 है। पहले बोलो हाँ। और ये 8 है, ये 16, 8 16 8 16। अगर मैं इसका सही से रेशियो देखूं तो 1 और 2 हो गया। 1 2, चाहे ऐसे देखो 1 2 तो √3, 1 2 तो √3। बोलो बोलो, टेल टेल भाई, कर्ण अगर 2 है, चाहे ऐसे देखो 1 2 √3, 1 2 √3। बोलो हाँ, यानी √3 आता है। तो यहां पर भी √3। पहले समझो, इसमें 8 का गुणा होगा तभी ये 16 होगा, इसमें 8 का होगा तो ये 8 √3। यानी अगर ये चीज आता है तो अच्छी बात है, वरना तो पाइथागोरस तो लगाएगा ही लगाएगा बच्चा। यानी या तो आप एक्सपर्ट बनो, 8 16 देखा तो ये 8 √3 हो गया, डायरेक्ट ऐसे लिख दो। अगर कष्ट है तो साइड में ऐसे लिखो 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। हाँ, और भैया यही करते हैं बच्चे, 8 का स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 बाहर आएगा √3, तो यही वैल्यू हो गई। फिर बच्चे ऐसे जूझते हैं, और ये 8 √3 तो ये भी 8 √3। एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 सम ऑफ ए दोनों डायगोनल का इंटू 8 √3 8 √3 यानी 16 √3 और 8 8 16। काटो मगर प्यार से, 2 से ये 8 बार में गया, 16 अट्ठे कितना होता है? खुल के बोलो, 16 अट्ठे 16 अट्ठे 16 अट्ठे 128। 128 √3 is the right answer of this question. क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर 128 √3 आएगा। समझ गए? बोलो हाँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 सीखेगा इंडिया। शेयर भी कर दो, बाकी जैसी श्रद्धा। एरिया ऑफ रोम्बस इज 216। किसी रोम्बस का एरिया 216 है। बोलो बोलो, टेल टेल। इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है। अगर एक विकर्ण, तो विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, यानी ये 12 12 हो जाएगा। तो सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या? तो हम जानते हैं कि 1/2, पहला विकर्ण 24 है, दूसरा हमको नहीं मालूम, और एरिया 216 के बराबर। कहते हैं कि 24 से ये जाता है कितनी बार में? 9 बार में। 9 दूनी 18, दूसरा विकर्ण हो गया 18, और जब ये 18 हो गया तो ये 9 9 हो गया। और हम जानते हैं 3 4 5 ट्रिपलेट्स होता है, इसका 3 गुना 9, इसका 3 गुना 12, इसका 3 टाइम्स 15 हुआ, यानी ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग ये आ गया 15। तो कहता व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस? 15। ग्रुप डी का क्वेश्चन। अरे सीखो मगर प्यार से। 15 इसका आंसर आएगा। बोलो। एक बच्चा कह रहा रोम्बस का डायगोनल इक्वल होता है। किसने कहा प्रभु? रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता। D1 डज नॉट इक्वल टू D2 के। समझ गए मेरे देवता? ठीक है, कोई स्पेसिफिक केस हो वो बात की बात है, पर डायगोनल इक्वल नहीं। हां, डायगोनल दोनों को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। समझ गए? और 90 डिग्री पर। धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 है और ऊंचाई कितना? व्हाट इज द एरिया ऑफ द पीस ऑफ मेटल दैट इज द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इतना, हाइट इतना। ये सिंपल है, बेस इंटू हाइट एरिया होता है, गुणा कर दो, बस यही आंसर। 54 दूना 108, मुद्दा खत्म। और किस्मत वालों के सेट में ऐसे क्वेश्चन पाए जाते हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। समझ गए? किसी समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 है। बढ़िया क्वेश्चन है। किसी समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 है, इसके एक विकर्ण 2.8 है। 2.8 तो 1.4 हो जाएगा। और हमसे कहता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी दूसरा डायगोनल निकालना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, यहां 1.4 है,
ये चलो नहीं मालूम, ये 5 है। अगर मैं पूरे में पहले समझो 10 का गुणा कर दूं तो ये 14 हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। इसको देखकर मुझे एक ट्रिपलेट्स याद आ रहा है, 7, 24 और 25 वाला। 7, 24, 25, 7 का डबल, 25 का डबल, वो बात अलग है, 10 से भाग दोगे तो यहां पर भी जब ये चीज आएगा, समझ गए ना, ये चीज इधर लाओगे, 24 दूना 48 और 10 से भाग दोगे तो ये 4.8 आ जाएगा। समझ गए? 1.4। अब देखो, आप एक्सपर्ट बनो ना मेरे भाई, अब एक्सपर्ट बनो भाई। एक ट्रिपलेट्स आपने पढ़ा 7, 24, 25, पहले बोलो हाँ। इसका डबल क्या होता है? 14, 48, 50। और कह क्या रहा है? एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव। कैसा लगा? ये रोल होता है ट्रिपलेट्स का। अगर सही से सीखोगे तो बादशाह हो, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो। बोलो हाँ। आंसर बताना कोई बड़ी बात नहीं आज की डेट में दोस्तों। तो ये विकर्ण 4.8 आगा, तो ये हो गया 4.8। एरिया होगा 1/2। पहला विकर्ण 2.8 हो गया, दूसरा विकर्ण इन दोनों का योग 9.6 हो गया। 2 से ये 1.4 टाइम्स गया। 4 का गुणा अगर 6 में, 6 को 24, यानी यही आंसर होगा। अब इसका आप मोहब्बत से गुणा करोगे, 13.44 इज द राइट आंसर। तो जल्दी से युद्ध स्तर पे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोलो, हो रहे हैं ना? चलिए, एक बच्चा 6.72 बोले पड़ा है। अरे देवता, 6 को 24 हुआ तो लास्ट में ये आएगा कि नहीं आएगा? कौन सी दुनिया से हो? चलिए, हमेशा कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, ठीक है? आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बाकी भूल चुक लेनी देनी। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 37 है। देखो, सॉरी, सम चतुर्भुज की एक भुजा 37। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। 37, इट्स एरिया 840, फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल। इस क्वेश्चन को 10 स्टार क्वेश्चन बोलते हैं। कितने स्टार बोलते हैं? 10 स्टार क्वेश्चन। अगर आपका दिमाग चल गया तो चांद तक, अन्यथा शाम तक जूझते रहोगे क्वेश्चन में। इसीलिए ऐसे भी 7-8 क्वेश्चन है, सारे 10 स्टार क्वेश्चन है, 1-2 स्टार है ही नहीं उसमें, सीधे 10 स्टार क्वेश्चन। एसएससी में भी नहीं पूछे जाते। और बताओ, ऐसा खतरनाक क्वेश्चन है अगर ईमानदारी से करोगे। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 37 है और एरिया बच्चा जानता है डायगोनल का इंटू D1 इंटू D2 840 है। और हमसे कहता है देवता D1 प्लस D2 बताओ। और एक बच्चा घबराया, सर कैसे? हमने कहा ऐसे नहीं आता। पर एक बच्चा कहता है कि सर मुझे ट्रिपलेट्स याद है, 12, 35, 37, 12, 35, 37। सर आप ही ने तो आज के सेशन में हमें वो ट्रिपलेट्स लिखवाया था, तभी हमने रट लिया। और कौन सा रटा? 12, 35, 37, 12, 35, 37, 12, 35, 37, 12, 35, 37। जहां 37 देखते हैं तो 12, 35 की, जहां 37 देखते हैं 12, 35 की याद आती है। और जब ये याद आती है, पहुंच गए सीधे, ये पहुंच गए। ये भी अब नई टेक्निक सीख ली है। और जब ये याद आती है तो 12, 35, 37, 12, 35, 37, 12, 12, 35। ये अपने मन से अभी चेक करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि भावनाओं में बैठ जाओ, समझ गए? तो यहां एक बार चेक कर लो, अगर 840 आ रहा है तो ये सही है। 12 दूनी 24 और 35 दूना 70, 2 से गया ये 12 बार, 12 सत्ते 84। बोलो हाँ, यानी फिट बैठ रहा है, यानी यही होगा। हमसे कह रहा है डायगोनल का योग 12 दूनी 24 और 35 दूना 70, 94 आंसर। अगर आपको ये ट्रिपलेट्स नहीं मालूम है
और आप कॉन्सेप्ट पे जाओगे, आपके साथ पेपर में खेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेला हो जाएगा। देवताओं, डायगोनल ये पूरी डंडी होती है, ये नहीं कि आधी डंडी कर दो। ये तो 37 के हिसाब से 12 35 आ रहा है, समझ गए? 12 12 दूनी 24, पहली डायगोनल 24 होगी, दूसरी डायगोनल 70 होगी। और ये छुटके वाले में देखोगे तो 12 35 37 ऐसे दिखता है। 94 आंसर। अभी तो खेला होगा। प्यारा क्वेश्चन। समचतुर्भुज का परिमाप मोदी जी नहीं 56 है। 56 यानी 14 14 14, समझ गए? 14 14 14। उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 26 है। अब विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, यानी ये 13 होगा और ये 13 होगा, तो ये डंडी हमें निकालनी पड़ेगी। अब यहां पाइथागोरस आप लगाओ, मजबूरी है, ऐसे लगाओ। 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी 27 हो गया, जो कि 3√3 हो गया। इसकी वैल्यू 3√3 हो गया। हमसे कहता है समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई, अगर ये 3√3 है तो ये भी 3√3 है, दोनों का योग ये समाज 6√3 के नाम से जानता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा? क्या होगा? 6√3 6√3 6√3। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धुआं धुआं कर दीजिए। 59 के बाद 60 नंबर, 60 नंबर, 60 नंबर। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 12 17 है, 12 17 है। क्या है? समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 12 17। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये 12 है और ये 17 है। यदि विकर्णों में से एक विकर्ण 25 है, एक विकर्ण 25 है, तो कहता है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? 12 17 25 कोनो कोई ट्रिपलेट्स नहीं, ना कोई फंडा, ना कुछ। सॉल्व करना है। याद करो, हमने आज समांतर चतुर्भुज के कई एरिया बताए, कई एरिया बताए, पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अब ध्यान देना मेरे प्यारे मासूम से दोस्तों। दिखा ये वाला LBD, LBD, LBD हीरोज फॉर्मूले का धोखा हिंट, धोखा हिंट। लाइव देखिए इस क्वेश्चन को। जी हां, पहले क्या निकालेंगे? S निकालेंगे, जिसमें 12 प्लस 17 प्लस 25 दुई बटा 2, 5 7 5 12 दे 14, 14 4 हासिल 1 2 3 4 1 5, 27 इसका S आ गया। अब 27 ऐसे लिखेंगे, 27 में 12 गया 15, 27 में 17 गया 10, 27 में 25 गया 2। इसको सॉल्व करो और आगे इसका 2 गुना कर लो। बस कहते हैं कि 2 ऐसे लिखो, लिखो, करो नहीं, लिखो। यहां हो गया, अब मोटा मोटा 15 दूनी 30, डबल 0, तो ये 300 हो गया। 300 इसमें, ये 8100 हो गया। मुद्दा खत्म, बाहर 90 आएगा। 180 आंसर, 180 आंसर। कैसा लगा? 60 का आंसर 180 180 180, और बाकी भूल चुक लेनी देनी। चलिए सभी का आंसर आ रहा है, खुशी की बात है। 60 के बाद 61 नंबर। दोस्तों कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 और 16 है, और समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल। देखो कल हमने एक चीज बताया था, नहीं, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 16 है, कल वाली बात नहीं। समचतुर्भुज के विकर्ण 12 और 16 है। 12 16 यानी 6 6 8 8, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्र। एक चीज देखो, इसका मिड पॉइंट, अच्छा ये तो जानते हो ये सब 90 में होता है। बोलो यही बनेगा भाई, मिड पॉइंट से तो यही बनेगा।
इसे कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों आपको एक चीज बताएं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भगवान ने दिमाग दिया, वैसे तो बहुत दिया है, ऐसा मजाक नहीं, मैं सीरियस हूं, पहले समझो, ये एक ट्रायंगल है और ये लाइन अगर इसकी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो बाय डिफॉल्ट ये इसके पैरेलल हो जाएगी। क्या भाई, ये अगर 1:1 का रेशियो है तो ये इसके पैरेलल हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम, और वैसे भी पैरेलल ही होगा, यहां पर 2x से ये x हो जाएगा। पहले बोलो हां, ये x हो जाएगा। अगर आप ये चीज समझ गए तो आप इसी डिजाइन को फिर से समझो, इसी डिजाइन को समझो। किताबी लैंग्वेज नहीं बताएंगे, इसलिए हमने कहा कुछ हटके बताते हैं, वरना तो आपसे हम यही कहते हैं कि इसके एरिया का आधा होता है 16 × 12, उसका आधा एरिया आंसर, खुश हो जाते। वो नहीं बताएंगे, बताएंगे ही नहीं। सुनो, सुनना, ये लाइन हमारी 16 है और ये मिड पॉइंट से ये बना, अगर ये डंडी बन रही है, ये 16 है, क्योंकि ये मिड पॉइंट से 1:1, तो ये 8 हो गया। बोलो हाँ, ये 8 हो गया, यस या नो। और सेम चीज ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये 16 है, तो ये भी 8 हो गया। और सेम चीज बच्चा, सेम चीज आप देखो, सेम चीज यहां पर जब इधर क्या कहते हैं, जैसे ये बनाया वैसे हमारा ये लाइन है, तो ये अगर 12 है, ये 12 है, तो ये 6 हो गई डंडी और ये 6 हो गई, और एक तरीके से 8 × 48 इसका आंसर हो गया, मुद्दा खत्म। 8 × 48 इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर होगा। समझ गए? बोलो हां, मगर प्यार से, अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम। अब क्यों? अब भाई ये तो 90-90 हमें नजर ही आ रहा है ना, अब बताओ और क्या बना दें, और यहां ऑलरेडी 90-90 होता है, यहां ऑलरेडी ये 90-90 होता है, तो ये क्योंकि पैरेलल और स्ट्रेट लाइन मिल रही है, समझ गए? तो ये एक तरीके से 8 × 6 48 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं 96 होगा, समझो 96 होगा कि नहीं, ये तो कुदरत की माया है, अभी मालूम चल जाएगा। देखो, रोम्बस का एरिया होता है 1/2 दोनों डायगोनल का इंटू 16 × 12, 2 से गया ये 6 बार में, तो ये पूरे रोम्बस का एरिया होगा, और उसके अंदर ये जो आकृति बन रही है वो 96 का जस्ट आधा 48 होगा। समझ गए? तो वो चीज हमने इससे ऐसे सिखा दी, किताब की भाषा नहीं सिखाई, हमने हटकर सिखाया मिड पॉइंट थ्योरम को लेकर। अगर आप किताब की लैंग्वेज से सीखना चाहते हो तो पूरे रोम्बस का एरिया 96, अगर मध्य बिंदु से, अगर उसके अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बनना है तो मध्य बिंदु से बनना है, तो जो रोम्बस का एरिया होता है उसका जस्ट हाफ आंसर होता है। समझ गए? चलिए, 61 हो गया। 62 नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, यानी एक विकर्ण की लंबाई 24 है, तो ये 12 और 12 हो जाएगा, और एरिया होता है 1/2, एक विकर्ण 24 है, तो दूसरा विकर्ण d2 होगा जो कि 216 के बराबर। और मेरे मासूम से दोस्तों, 24 से ये जाएगा 9 बार में, यानी d2 बराबर हो गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी ये 9 हो जाएगा, ये 9, 9 12, 9 12, तो ये कितना आया? 15 आया। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस? कितना आएगा? 15। ध्यान देना, ये 25/9/2018 में क्वेश्चन आया। बोलो हां, 15 इसकी साइड हो गई 62 की। पहले सभी लोग बोलो, ये क्वेश्चन अभी हमने एक बार और कराया था ना, इसलिए ये 25/9/2018। अभी देखते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था,
और गौर से देखो मेरे मासूम से दोस्तों, कहां गया? अच्छा वो 25/9, ये 20/9, मतलब उसी सेशन में ये रिपीट हुआ। ओके, तो ग्रुप डी में ही क्वेश्चन रिपीट हुआ। हाँ मुझे अभी लगा ना कहीं रिपीट हुआ, इसीलिए मैंने गया पीछे। और क्या, 61 62 भी हो गया। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन। एक असमांतर चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि असमांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 और दो समांतर भुजाओं की लंबाई इतनी है। देखो जब भी ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन आता है ये ट्रैपीजियम होता है। कौन सा होता है? ट्रैपीजियम होता है, जिसे समलंब चतुर्भुज हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज हम लोग बोलते हैं। ये याद रखना वरना इसमें खेला हो जाएगा। प्रॉपर्टी समझो, एक असमांतर चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं, यानी ये समांतर भुजाएं और ये हमारी असमांतर भुजाएं, बोलो हां, की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। यदि असमांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 है और दो समांतर भुजाओं की लंबाई 10 और 15 है, तो ये 10 कर लो, ये 15, ये h निकालना है और एरिया दिया गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 25 हुआ, हाइट h हुआ और हमें एरिया 150 दिया गया। 25 से 6 बार h बराबर 12, यही उत्तर हमारा। इसका आंसर 63 का 12 आएगा, 12 आएगा, 12। चलिए मोहब्बत से सीखिए, प्यार से जानिए। क्या बात, इतनी युद्ध स्तर पे आंसर देते हैं बच्चे, खुशी मिलती है। जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 324 है, ये एक समचतुर्भुज है और क्षेत्रफल 324 है, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसके एक विकर्ण की लंबाई 36 है। अगर विकर्ण की लंबाई 36 है तो ये 18 हुआ, ये 18 हुआ। इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ, यानी हमें x चाहिए। 1/2 18 18 36 और ये x चाहिए, नहीं डायगोनल d2। कहते हैं कि 36 से ये 9 बार में गया, d2 बराबर 18 आया। जब d2 18 आया तो ये 9 9 हो गया, क्योंकि 90 डिग्री पर आएगा। यहां से आप देखो, आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एक चीज बताई गई थी, नहीं यहां पाइथागोरस लगेगा, यहां पाइथागोरस लगेगा। 18 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 18 में से 9 गया तो 9 आया, और 18 9 27 होता। तो गड़बड़ हुआ था। जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 324 है और इसके एक विकर्ण 1/2 36 गुणे डी, 36 से 324 कितनी बार में जाएगा? 324 9 बार में जाएगा। d2 9 दूनी 18 आ गया, यानी ये 18 आ गया, ये 9 आ गया। पाइथागोरस में यहां प्लस होगा, ठीक है, इनटू नहीं होगा, यहां प्लस होगा। बोलो हाँ। अंडर रूट से 9 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा। हाँ क्योंकि ये डायगोनल है ना हमारा, घटाएंगे क्यों? तो ये 9 का स्क्वायर गुणा 5, तो बाहर आएगा 9√5। ये आंसर होगा। सावधानी हटती अभी दुर्घटना हो जाती। अब सर आपको कैसे अंदाजा लगा? कोई ऑप्शन में √3 था ही नहीं, √6 था, तो अंदाजा तो लगेगा ही लगेगा। समझे कि नहीं? अंदाजा तो लगेगा ही लगेगा। तो 9√5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। समचतुर्भुज की एक भुजा दो विकर्णों में से एक की लंबाई 14 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों, समचतुर्भुज की ये भुजा 14 है और एक भुजा और 14 है, मतलब समझ गए, एक भुजा एक साइड है। अब ये 7 14, तो ये 7√3 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? आज ही आपको बताया कि 90 के साथ अगर यहां 30 होता है, पहले समझो, 90 के साथ 30 होता है तो √3,
1 और 2 का रेशियो। अब देखो 1 और 2, ये 1 ये 2, 7 दूनी 14, तो 1 और 2 का रेशियो, इसका मतलब सभी में 7 7 का गुणा कर दो। अगर कोई तकलीफ है मेरे भाई, कभी कभी किसी को तकलीफ होती है, तो बच्चा पाइथागोरस लगा दो। यहां 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये भुजा आपको मिलेगी। 7 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 7√3 वैल्यू हो जाएगी। कहता है समचतुर्भुज का एरिया बताओ। समचतुर्भुज का एरिया हमारे दोनों डायगोनल का इंटू 14√3 होगा। अच्छे से प्रैक्टिस, टाइप वाइज प्रैक्टिस, जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीख सकता है। और 14 सत्ते 98, 98√3 आंसर हो गया। ये समझ लो, जब हम लोग टाइप वाइज पढ़ते हैं तो मान लो आपने कभी कोचिंग भी नहीं की है तो भी आप सीख रहे हो उतनी देर से, क्योंकि बार बार आप सेम पैटर्न, सेम चीजों को जान रहे हो। क्लियर है? बोलो हां। दोस्तों 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन। 66 क्या कहेगा? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चों से गलत होगा। फिलहाल इंपॉर्टेंट सारे हैं, पर ये और ज्यादा। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। पहले समझो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर। अगर वर्ग की भुजा मैंने 1 मानी है तो इसका विकर्ण √2 हो जाएगा। तो जो समबाहु त्रिभुज का हाइट है वो भी √2 हो जाएगा। इन जनरल समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है √3/2 a, जो कि √2 के हो गया। a बराबर जो आएगा वो 2√2 अपॉन √3 आएगा। ये समबाहु त्रिभुज की साइड हो जाएगी। हमसे कहता है त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा का स्क्वायर यानी 2√2 गुणे 2√2, नीचे √3 गुणे √3, और वर्ग का क्षेत्रफल यानी 1 का स्क्वायर 1। कट्टा पिट्टी देख लो कैसे। हैप्पी बर्थडे, बोलो हां। 2 दूना 4, ये 2 आया और ये √3 उत्थे जाएगा। 2√3 इज द राइट आंसर। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। बच्चा इसको देखकर घबरा जाएगा और क्या छोड़ देगा, एग्जामिनेशन हॉल में क्या छोड़ देगा। दोस्तों 66 के बाद 67, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया। देखो 12 और 8 से एक समचतुर्भुज बनाया गया। क्या बनाया गया? समचतुर्भुज यानी रोम्बस। अब 12 8 है तो 12 8 20, 12 8 20, यानी इसकी भुजाएं क्या हो गई? 10 10 हो गई। यस या नो? तो आप कहोगे यस। परिधि के समांती। इसका एक कोण 120 है। अगर ये 120 है तो ये क्या होगा? 60 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180, दोनों का सम 180। और देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन 2021 में भी आया है, आज ही कराया है मैंने, सेम पैटर्न का। अब कहेगा प्रभु एरिया बताओ। a² sin थीटा होता है, यानी 10 गुणे 10, और sin 60 की वैल्यू √3/2 यानी 50√3। बोलो हां। ये आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 में आया। और मासूम से दोस्तों, अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो आज आपको एहसास दिलाते हैं कि एनटीपीसी में कौन सा आया। वाई दिस कलावरी डी। देखो देखो 31/1/2021 सेम पैटर्न। अब यहां भुजा अलग ऐसे पूछा गया, तो इसीलिए किताब अच्छी है। जैसी आपकी श्रद्धा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलिए समझ गए। 67, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 5:4 के अनुपात में, कौन? विकर्ण। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का अनुपात क्या है? एक चीज समझो, समचतुर्भुज का विकर्ण यानी D1 और D2
एक 5x है, एक 4x है, ये बोला। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? तो 5x इंटू 4x होगा, और उसके विकर्णों के गुणनफल के अनुपात के बराबर है, यानी 5x इंटू 4x। और बच्चा कहता है सर हैप्पी बर्थडे, क्या कहता है? हैप्पी बर्थडे। और 1:2 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? 69 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 है, क्षेत्रफल इतना, आधार बता दीजिए। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ऊंचाई 7 है, क्षेत्रफल बेस इसका x है, 1/2, 7 गुणे 161, नहीं 1/2 नहीं, बेस इंटू हाइट होता है, 7 गुणे x इज इक्वल टू 161। x बराबर किसके? 23 के। चलो वही लॉक कर दो, इसका आधार 23 हो जाएगा। 69 का आंसर 23 23 23। बनाइए इस क्वेश्चन को, और पूछता है भारत आपसे आंसर क्या होगा। प्यारे दोस्तों, एक बच्चा लिख रहा है जो साइन 120 की वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 √3/2, साइन 120 √3/2। नहीं आता तो स्वयं जिम्मेदार। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 18 है। समलंब यानी ट्रापेजियम, इसकी ऊंचाई और आधार 3 और 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई और आधार, ऊंचाई 3 है, आधार 5, तो ये एक x, अच्छा आधार बोला, आधार एक तरीके से 5, इसे ले लो तो इसे x लेना पड़ेगा भाई, वो भाषा के हिसाब चलना पड़ेगा। तो इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 5 + x इंटू हाइट 3 इज इक्वल टू किसके? 18 की। और काटने का एक ही प्राचीन कला, 3 से ये 6 बार, 6 दूनी 12, 5x + 5 + x बराबर 12 के। x बराबर किसके? 7 के। x बराबर किसके? 7 के। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। 70 का आंसर 7 होगा, 70 का आंसर 7 होगा। 70 के बाद 71, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर, इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 है, ठीक है, और इसका एक विकर्ण 16 है। अगर ये 17 है और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं बच्चा, बोलो हाँ। 16 का आधा 8 8, 16 का आधा 8 8, बोलो हाँ। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई 8 17 तो 15 हो जाएगी, 8 17 तो 15 हो जाएगी। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 इसका आंसर होगा, बोलो हाँ। 71 का आंसर 30 होगा। और जिसको ट्रिपलेट्स आता है तो आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन है, जो कि फर्जी क्वेश्चन है। 71 के बाद 72, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 है। अब देखो यहां 61 दिखा, 61, तो याद आएगा एक 60 भी होता है और एक 11 भी होता है। ये ट्रिपलेट्स मैंने आज ही लिखवा दिया है, अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं बनना है। मैंने पहले ही बोला था। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 61 है, यानी समचतुर्भुज की एक भुजा 61 है, उसके क्षेत्रफल 1320 है, तो क्षेत्रफल तो डायगोनल का इंटू होता है, जो कि 1320 है। तो कहता है इसके विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात करें, यानी d1 + d2 ज्ञात करें। मेरे मासूम से दोस्तों अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसा? अगर ये 61 है तो तुरंत दिमाग लगाओ कि एक ट्रिपलेट्स होता है 11 और 60 वाला, 11 60 61, ये अपने माइंड में सेट होना चाहिए जब ये वैल्यू देखो आज ही के सेशन में। बाकी तो फिर जनरल तरीका है, किताब से छापो करो,
ठीक है, ये 11 तो ये 11 और ये 60। अब डायगोनल इसकी 120 एक हो गई और 11 दूनी 22 हो गया। इनका इंटू करके जरूर देखो, 120 गुणे 22। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर खेला है। 60 60 गुणे 22 1320 ही आएगा। और हमसे कहता फाइंड द सम ऑफ डायगोनल, विकर्णों का योग 142 आंसर आएगा। यही इसका शॉर्टकट है। अगर आप जनरल मेथड में जाओगे तो खेला हो जाएगा, यानी छोड़ के चले आओगे इस क्वेश्चन को। ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर विमा वाले एक आयत के परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया। अब देखो, सेम क्वेश्चन ग्रुप डी में, सेम क्वेश्चन एनटीपीसी में, सेम क्वेश्चन आरआरबी एएलपी में। समझदार हो, बाकी जैसी इच्छा। ये आयत है जो कि 10/6 का है। 10/6 की सभी भुजाओं का योग 32 हो गया। इससे एक समचतुर्भुज बनाया गया तो वो हो जाएगा 8 8 8 8। पहले बोलो हाँ। एक कोण 60 डिग्री है, यानी ये 60 है और कहेगा इसका एरिया बताओ। ए स्क्वायर साइन थीटा होता है, यानी 8 का स्क्वायर 64, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और ये समास 32√3 बोलेगा। यही इसका शॉर्टकट है और इसी से करोगे तो जल्दी आंसर आएगा। 73 के बाद 74 नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? देखो 24 एरिया बोला है ना, देखो 6 8 10। अगर एरिया देखें, अगर 6 8 हमारे विकर्ण है तो एरिया 24 होता है। समझ गए? 6 8 10। अब ये 6 8 10 क्यों, अभी सब समझ जाओगे। एक विकर्ण 8 है, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट। अगर जनरल जाओगे पेपर में छोड़ के आओगे, अभी समझना। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 है, वो बात की बात है, अभी समझो। कुछ चीजों को तैयार किया जाता है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 है, एक विकर्ण की लंबाई 8 है। तो अगर विकर्ण की लंबाई 8 है तो ये 4 4 हो गया। पहले बोलो हाँ। जब ये 4 4 को देखा तो 4 को देखा तो एक ट्रिपलेट्स हमें याद आता है, और याद आना चाहिए, नहीं आता तो स्वयं जिम्मेदार। 4 को देखा तो एक ट्रिपलेट्स याद आता है, 3 3 4 5। यही सबको याद आता है, 99 के 100% बच्चों को। 3 4 5 3 4 5, तो 3 यहां 3 यहां, 4 और ये 5 हो गया। पहले बोलो हाँ। 3, देखो ट्रिपलेट 3 4 5 3 4 5 3 4 5। तो आप विकर्ण में देखो, विकर्ण में इसका विकर्ण ये एक 8 आएगा और एक 6। इन दोनों के इंटू का आधा ही 24 है कि नहीं? बोलो हाँ। इसका मतलब द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस 5 होगी। यही इसका आंसर है। और अगर आप जनरल तरीके से जाते हैं तो किताब को खोल के देख लेना, छोड़ दोगे कभी देखोगे नहीं इस क्वेश्चन को। कुछ बच्चे 10 बोल रहे हैं, अरे वो ट्रिपलेट्स लिखा है मैंने 6 8 10 वाला। इधर आओगे ना 3 4 5 वाले में, लो इसको हटा देते हैं, वो तो हमने बताया है बच्चा। ठीक है, 3 4 5 तो 6 हो गई ना डायगोनल, और ये 8 हो गई, इसका आधा होता है। कैसा लगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, तुम्हारे साथ खेला होगा अगर नहीं समझोगे तो। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताए जिसका क्षेत्रफल 24 है। फिर से 24 आया, फिर से 24 आया, फिर से 24 आया। जहां क्षेत्रफल 24 देखा फिर तो खेलेंगे। वो बात की बात है। 1/2 d1 इंटू d2 बराबर 24, और दोनों डायगोनल का योग हमसे कह रहा है 14। तो बच्चा एक चीज अगर थोड़ा सा बढ़िया दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बढ़िया, तो d1 इंटू d2 24 दूना 48 होता है, और 48 को 8 गुणे 6 लगा सकते हैं। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे। उस टाइम भी 24 था, अब मैं पलट गया ना दिमाग लगवाने में। बोलो बोलो, टेल टेल। जब ये बच्चा सोच लिया कि सर ये 3 3 ये 4 4 तो ये 5 हो जाएगा, तो उसकी भुजा क्या होगी? 5 होगी। इसके विकर्णों की लंबाई इतना, तो भुजा क्या? 5 5 5। सीखो मगर प्यार से।
किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 है और एक विकर्ण की लंबाई 14 है। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं, यानी 7 7 7 25, तो ये 24 हो जाएगा। कौन सा ट्रिपलेट? 7 24 25, 7 24 25। कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, 24 दूना 48 और 7 दूनी 14। 2 से ये 7 बार में गया। 48 सत्ते 8 सत्ते 56, 5 हासिल, 336 इसका आंसर आएगा। 336 इसका आंसर आएगा। बोलो मगर प्यार से। 2 क्वेश्चन और बचे। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए रोम्बस 41। जहां 41 को देखा तो किसकी याद आएगी? बोलो, एक 40 की याद आएगी और एक 9 की। 9 40 41 वाला ट्रिपलेट्स। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द रोम्बस 41। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। अब देखो, ये आरआरबी एएलपी में आया है, ठीक है, आरआरबी एएलपी में आया है यही क्वेश्चन। जो बच्चे नहीं मानते वो स्वयं जिम्मेदार है। ये रिपीट हो रहा है, किसी एग्जाम का अभी मैंने कराया था। आप देख लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन देख लेना। तो द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द रोम्बस 41, ये 41 है और ये 90 90। तो सीधी सी बात, 41 देखा तो ये अब 41 देखते एक बार 40 40 रखो और ये 9 9। ट्रिपलेट्स लगा के देखो, 1/2 डायगोनल 40 दूना 80, 9 दूना 18, क्या 720 आ रहा है? इससे ये 40 बार में गया। 18 चौक 72, 720, यानी सही वैल्यू है। कहता व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल? 40 दूना 80, 9 दूनी 18, 98 इज द राइट आंसर। इससे ज्यादा शॉर्टकट ये क्वेश्चन होता ही नहीं है। बाकी किताब देखोगे तो पढ़ोगे नहीं कभी। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, सॉरी सम चतुर्भुज की एक भुजा 13 है, ये 13 है। तो बच्चा आप एक चीज देखो, यहां कह रहा है एक विकर्ण इसका 10 है, तो ये 5 5 हो गया। ट्रिपलेट्स पढ़ा है 5 12 13, 5 12 13, तो ये 12 12 हो गया। कहता है इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यानी 78 का आंसर 24 आएगा। बोलो कैसा लगा? दोस्तों, माना यही जाता है कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। बड़े विस्तार से वेल मैनर तरीके से आपको मेंसुरेशन पढ़ाया जा रहा है, जो कि सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे आपको रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब में प्रोवाइड हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस किताब का पूरा सोल्यूशन, तो सिर्फ 99 रुपीज में डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और बाय कर सकते हैं। वहां जाएंगे तो ऑलरेडी वहां एक वीडियो पड़ा हुआ है जहां सारी चर्चाएं हैं। हाँ, ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐप से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कीजिए सर हमें ये कष्ट है, और बाकी सब कुछ ऐप में आपको हमने बता दिया है। प्यारे दोस्तों, ये 99 एक सहयोग राशि है बस, अन्यथा आप भी देखते होगे बहुत वीडियो, इतना वीडियो आपको यूट्यूब में हमने फ्री दिया है और समय से पहले दिया है। सीधी सी बात है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सिलेक्शन दीजिए। तो और मेंसुरेशन की पीडीएफ सॉल्यूशन वाली भी चाहिए आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो बस मेन उद्देश्य सिलेक्शन, सारी मोह माया को त्याग कर पढ़ाई पर फोकस। तो पढ़िए और मुस्कुराइए।